परसेंट बाई मास के बाद परसेंट बाई वॉल्यूम आज पढ़िएगा। दूसरा मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन का टर्म है परसेंट बाई वॉल्यूम। ऐसे लिखते हैं W/V, परसेंट बाई वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present per unit volume of solution। known as percent by वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पढ़ लिए हैं। परसेंट बाई मास ही ना पढ़े थे सिर्फ। चलिए दूसरा टर्म लिखिए, परसेंट बाई वॉल्यूम। अच्छा, आज कुछ नए लोग को भी देख रहे हैं, जरा पंक्तिबद्ध हो जाइए। पढ़ रहे हैं एक्चुअली में सॉल्यूशन, ठीक है। जो आज ही आए हैं वो देख लीजिए एक बार, ऐसे पढ़ना होता है। सॉल्यूशन पढ़ लिए थे हम लोग। मिक्सचर दो तरह के जाने थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दो तरह का होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। या फिर कहेंगे जो डिजॉल्व होगा उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और उसके बाद ढेर सारा टर्म पढ़े थे, जैसे ये देखिए आप, नाम सुन लीजिए एक बार। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होता है, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट, पॉलिनरी सॉल्यूशन जिसमें मोर देन तीन कंपोनेंट, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अल्कोहल है, इथेरियल सॉल्यूशन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ईथर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको गर्म कर 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 करके सॉल्यूट ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे परसेंट बाय मास। ये पहला मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करते हैं परसेंट बाय मास से। ठीक है, परसेंट बाय मास से। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना में प्रेजेंट होता है, यानी सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना ग्राम, कितना ग्राम, अरे बोलो ना, कहीं सब यहीं पे है ना, सब यहीं पे है। सॉल्यूट का अमाउंट किस चीज में देखना है, ग्राम में। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में
कितना सॉल्यूशन में, तो बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट बाई मास W बाई W लिखा था, छोटा W बाई बड़ा W गुना 100। जैसे 20% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है, मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं आप, 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। क्लियर है? यही परसेंट बाई मास देखने के बाद परसेंट बाई वॉल्यूम देखना है। तो जो पिछले दिन नहीं आए थे वो जाते समय पीडीएफ ले करके नोट्स पूरा कीजिएगा। पहला चैप्टर सॉल्यूशन से क्या क्या बातें पढ़नी है ना, ऐस और एब्सेंट कम से कम कीजिए। दूसरा परसेंट बाई वॉल्यूम। आप एब्सेंट यदि नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट होगा खाली एब्सेंट नहीं करने से, पढ़ने से नहीं, खाली रोज यहाँ आके बैठने से। हम ये बोल रहे हैं, मंदिर में लोग जाता है ना जी, उसी तरह से तुम लोग को सोचना चाहिए। तुम लोग के लिए मंदिर जैसा ही होता कुछ है, या स्कूल। लिखिए, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम इंटू 100। छोटा W बाई वॉल्यूम इंटू 100, ऐसा ही लिखा हुआ। परसेंट बाई वॉल्यूम, W बाई V, छोटका W ऊपर, नीचे वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाई 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। परसेंट बाई वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट किस चीज में देखना है? ग्राम में। जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट, अरे राम गलती लिखा हुआ जी, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहां परसेंट है, यहां परसेंट है और वहां पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट नहीं। कितना? प्रेजेंट पर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना सा। पर यूनिट के जगह पे पर 100 ml, परसेंट बाई मास था, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, पर 100 ml। 100 ml में पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। हाँ, मास भी वॉल्यूम भी लिखाता है, वो परसेंट बाई मास, ई परसेंट बाई वॉल्यूम। क्या बाई भी? वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर 100 ml वॉल्यूम। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, लिख दिए सब। अब जैसे कहीं पे लिखा है किताब में 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन। अब देखो यहीं पे बाई वॉल्यूम सिर्फ लिखा रहेगा, यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखा, बाई वॉल्यूम और उसमें बाई मास लिखा रहता है। तो 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम लिखा है, मतलब क्या, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। अब इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, कोई बताएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, बताएगा क्या? कोई नहीं, कोई नहीं बताएगा। 80 ml वैसा ही बात हो गया कि 50 लड़की माइनस 20 लड़का बराबर कितना। तो ये ml है और ये ग्राम है, कैसे घटा दिए? नहीं घटेगा ना, ml से ग्राम नहीं हटेगा। जैसे वहां लड़की में से लड़का कैसे घटा देते, 50 वो अलग इंटिटी है, 20 वो अलग इंटिटी है, तो वहां पे सबस्ट्रैक्शन संभव नहीं। तो यहां भी सबस्ट्रैक्शन संभव नहीं है। मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा कांट कैलकुलेटेड, कांट कैलकुलेटेड, है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते चूंकि यूनिट दोनों का डिफरेंट। तो कैसे कैलकुलेट होगा, है ना? इसमें ऑप्शन यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट देकर के आ जाए और 80 ml या 80 ग्राम लिखा हुआ हो ऑप्शन में, है ना, कोई टिक नहीं लगाइएगा, है ना। जैसे इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑप्शन ए 80 ग्राम, ऑप्शन बी 80 ml जो आप लोग पहले कह रहे थे, सी ऐसे ही कुछ लिख देते हैं 100 ग्राम या 100 ml ही ऊपर में लिखा हुआ है, डी यहाँ पे लिख देते हैं डेटा इनसफिशिएंट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डेटा इनसफिशिएंट, कैलकुलेट करने के लिए डेटा नहीं है। तो व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, डेंसिटी। तो डेटा इनसफिशिएंट लिखने के बाद नीचे लिख दीजिएगा इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन
then only it calculated. Then only it calculated. ध्यान दीजिए। हे, वैसे वैसे क्या करता रहता है? एक तो लेट आया है अभी, उसके बाद उचक्का नियन फिर उचक रहा है, आगे देखेगा पीछे देखेगा। तब क्या देगा, तब कैलकुलेट होगा। बातें यहां है, देखो कितना पंक्तिबद्ध बात कर रहे हैं। इसमें सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो क्या देगा तो कैलकुलेट होगा। तो लिखे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन ओनली इट कैलकुलेटेड। सॉल्वेंट का वेट हम निकाल सकते हैं तब जब इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बड़े। नेक्स्ट वहां लिख दीजिएगा, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन ओनली इट कैलकुलेटेड। लेट इस सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। देन कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो ml से ml काट दिए, 120 ग्राम आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अब निकल जाएगा। सॉल्यूशन का वेट 120, सॉल्यूट कितना ग्राम था? 20, बराबर 100 ग्राम। इतना काम करना पड़ेगा, डेंसिटी दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए? सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए डेंसिटी का यूज कैसे करना है ये समझा रहे थे, है ना? अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताना है, बड़े। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम बना दीजिएगा हेडिंग, ठीक ना? बनाइए हेडिंग। हम्म, हम्म, तुम लोगों को होता ही नहीं तो हम तो इतना कुछ करते रहते हैं। रिलेशन लिखे,
है ना? सुंदर नहीं लग रहा है रिलेशन? रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास, इस तरह से नहीं, एंड परसेंट बाई वॉल्यूम, यही सब न्यूसेंस करिएगा आप लोग। परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास W बाई W एंड परसेंट बाई वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम। लिख दिए हैं आप लोग अब? हाँ, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम। देखिएगा, एक एक बात पे चर्चा करेंगे। अभी परसेंट बाई वॉल्यूम पढ़े, W बाई V, वेट ऑफ सॉल्यूट पढ़े आप। एकदम गौर से इस रिलेशन को देखिएगा, बाद में ये दिक्कत करेगा, इसलिए गौर से देखिएगा इस रिलेशन को। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ, बोल दो ना एक बार, अरे मेरे साथ बोलो तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकेगा कम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो तो? वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे और बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना? तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर अब क्या लिख सकते हैं वो देखिए आप। वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा वाला W बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बड़ा वाला भी लिख देते, मल्टीप्लाइड बाई 100। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब क्या करें कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, और उसके नीचे है डेंसिटी, तो ऊपर चला जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए आप परसेंट वेट बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, W बाई W मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई D। अब इस बात को हम क्या कहते हैं, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास। तो देखिए आपका रिलेशन निकल गया, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। दैट इज a relation between percent by mass and percent by volume।
हम्म वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाई वेट। क्या ही कर दे रहे हैं यार। डेंसिटी ऊपर गया ना, चेंज कर लेना। यहां पर जो था ना वही पुट करना था। लिख दिया। लिख दिया। ये बहुत इंतजार करा देते हो यार। एनर्जी, इमोशन, ये सब सब खत्म कर दियो तुम लोग तो। लिखबे नहीं करते हो, मतलब लिख रहे हैं सर। रिलेशन देखो कितना सुंदर रिलेशन है, उतना ही सुंदर ये रिलेशन है यहाँ पे, बहुत जगह काम आ जाता है। जितना सुंदर वो लग रहा है उतना ही सुंदर ये है। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। इतना काम करने से हर बार नोमेरिकल में बच जाओगा, क्योंकि एक बार इतना किया हुआ है ना। अदरवाइज होता क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहता है, उससे डेंसिटी लगा करके आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन में जाना होता है। तो इतना काम तो हमेशा करना पड़ जाएगा। ये पता है तो सीधा सीधा हो जाता है, इसलिए रिलेशन सुंदर है। इसकी उपयोगिता वही है, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। अगला, नेक्स्ट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको खास कर करके वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहा जाता है। तीसरा है ये। अब यहां पर वॉल्यूम एमएल में होना है। एक्चुअली गैस रहता है जनरली CO2, गैसियस वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in ml present in 100 ml of solution known as परसेंट बाई वॉल्यूम। एक्चुअली में यदि लिखा रहे 20% एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो लिखेंगे 20 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्वेंट का वेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 100 माइनस 20 ml, दोनों ml में ही है, 80 ml। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और स्मॉल भी बड़ा वाला भी, मल्टीप्लाइड बाई 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बढ़े बढ़े। फोर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एस भी लिखते हैं, केवल स्ट्रेंथ लिखा जाता है ना। जनरली सिर्फ क्या लिखा जाता है? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ। और इसमें होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present per unit volume of solution, called as a strength of solution। यानी कि स्ट्रेंथ बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस चीज में? लीटर में। यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहीं पे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट को W और वॉल्यूम को भी तो लिखते ही है। यानी कि स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में? तो लीटर में। यूनिट क्या बनेगा? यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर।
ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। क्या समस्या है? कोई समस्या क्या? समस्या है कोई क्या? स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम, किस चीज में? लीटर में। यदि वॉल्यूम को एमएल लिखना आप चाहोगे तब क्या करोगे? वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1000, यदि एमएल में इसको लिख दो। ऐसे समझो कि वॉल्यूम हमें लिखना लीटर में है, स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम कहीं 400 ml लिखा हुआ है, तो ml में तो पुट होगा नहीं, इसमें ml में तो पुट होगा नहीं, तो 400 ml लिखा है तो 1000 से भागा देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये जो वॉल्यूम ml में लिखा हुआ है एक्चुअली में ये ml में नहीं लिखा हुआ है, ऊपर में 1000 है ना, इसलिए किस चीज में लिखा हुआ है? लीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम यदि ml में लिखे हैं और ऊपर 1000 से गुना कर दिए तो वो वॉल्यूम किस चीज में लिखा हुआ है? लीटर में। जैसे 400 ml रहता तो 400 ml बटा 1000 करना था, तभी तो वो लीटर में कन्वर्ट होता। तो ये लीटर में ही है, ऐसे नहीं कि बाद में अकेले में देखे कि ग्राम पर लीटर है, सर यहाँ ml लिख दिए। ml हम लिखे हैं क्या? अरे ml लिखे हैं क्या? ये लीटर लिखे हैं, इसलिए कि ऊपर 1000 से गुना किए। अब देखो, स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम, ml में तो है, ठीक ही है, ml में है तो ठीक ही है, मल्टीप्लाइड बाई 100 गुना 10 भी लिख सकते हैं क्या? जरा देखो, 1000 को 100 गुना 10 लिखे, ये कौन बड़का मैथ है जो तुम लोग नहीं जानते? जान रहा है ना? 100 गुना 10 बराबर 1000, नहीं जानता तुम लोग? 100 गुना 10 बराबर 1000 जान जाता है, वही लिखें। अब बताओ, ये वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं, यानी स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10। अब जरा अभी अभी पढ़े थे, अभी अभी पढ़े थे, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, यानी स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को हमने रिलेट किया परसेंट बाई वॉल्यूम से भी, स्ट्रेंथ को हमने रिलेट किया परसेंट बाई मास से भी। कोई समस्या है समझने में? जरा बताओ। स्ट्रेंथ बराबर सॉल्यूट का वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट कोई भी हो, अब 10 ग्राम चीनी को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिए हैं तो 10/1000, 10/1000 को ही स्ट्रेंथ कहेंगे।
अब आप बताना मन में सोच के कि 50 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किए हैं 500 ml सॉल्यूशन में, तो स्ट्रेंथ कितना है? 50 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किए 500 ml सॉल्यूशन में, तो स्ट्रेंथ कितना? कैसे लिखें? 50/500, ऊपर में 1000, इतना ही ना, 100 ग्राम पर लीटर। यही इतना समझा रहे हैं, इसमें कोई केमिस्ट्री तो है नहीं, अभी तक तो ये मैथ ही चल रहा है, वो भी सतमा वाला। उतना ने बुझा रहा है नहीं। उतना में भी दिक्कत है बच्चों। हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए जिसमें परसेंट बाई मास निकल जाए, परसेंट बाई वॉल्यूम भी निकालना हो, स्ट्रेंथ भी निकालना हो, है ना? तो क्वेश्चन 40 ग्राम ऑफ KOH dissolve in 500 ml of solution of density 1.2 gram per ml. कैलकुलेट पहला परसेंट बाई वॉल्यूम, दूसरा परसेंट बाई मास, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकल गया।